आप सभी का स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलो, तो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम आपके करियर का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे नेट जेआरएफ के बारे में, फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू प्रिपरेशन टिप। सो लेट गेट्स इट स्टार्टेड। नेट जेआरएफ यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जो एनडीए कंडक्ट कराता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूजीसी के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और साथ ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप को भी प्रोवाइड करता है। इस फेलोशिप के ज़रिए आप रिसर्च कर सकते हैं और अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करते हुए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? We are now going to understand who conduct this exam, conducted by National Testing Agency on behalf of UGC। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट लाइक ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज या कंप्यूटर साइंस, और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, और कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ST SC OBC या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 50 मार्क्स होने ही चाहिए। और जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, तो आप 30 ईयर्स, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। नेट जेआरएफ के दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में है। इसमें 50 सवाल होते हैं और हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी वो सब्जेक्ट जिसे आपने अपने मास्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें 100 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी MCQ। और अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। पेपर 1 में आपको जनरल टॉपिक जैसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पर सवाल मिलते हैं। वहीं पेपर 2 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस की अच्छी तरह समझना होगा और रेगुलर मॉक टेस्ट देने होंगे। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइए अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। पेपर 1 में आपको जनरल टॉपिक्स जैसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर सवाल मिलते हैं। वहीं पेपर 2 में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री या मैनेजमेंट। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह समझना होगा और रेगुलर मॉक टेस्ट देने होंगे। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। इसमें सभी पेपर्स में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद में अपन एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। तो कंडक्ट ट्वाइस अ ईयर, यूजुअली इन जून एंड दिसंबर, मतलब कि ये जो जून में या दिसंबर में यूजुअली कंडक्ट होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कैलेंडर के हिसाब से होता है। इसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये CBT होती है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब ये आप नॉर्मल इसको भाषा में जो बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके बाद में अपन कट ऑफ एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। तो मिनिमम आपको 40% एग्रीगेट मार्क चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको मार्क्स होने चाहिए। बट जो मेरिट होती है वो आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस में होती है, मतलब कि इसके लिए एक कट ऑफ आता है। उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आप JRF या नेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। नेट JRF के एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी तरह ऑनलाइन होती है और आप इसे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी के हिसाब से वेरी करती है। जनरल कैटेगरी के लिए 1100, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 550 और ST SC PWD के लिए 275 रुपीज़ होती है। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए जब आप फॉर्म भरने जाएँ तो उस टाइम पे इसको एक बार चेक कर लें। इसके बाद में अपन बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ JRF की। तो JRF आपके 3 साल के लिए वैलिड होता है, और 2 साल अगर आप ऑलरेडी इनरोल हैं PhD के लिए तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। इसके बाद में जो नेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। इसके बाद में फेलोशिप की डिटेल देख लेते हैं। 31,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स एंड देन 35,000 पर मंथ आता है जब आप SRF हो जाते हैं। इसमें जो HRA है और कंटिजेंसी ग्रांट, मतलब अदर ग्रांट मिलते हैं,
तो ये अलग से होता है। इसके बाद में सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, लैंग्वेजेस और ऐसे करके बहुत सारे जो होते हैं एग्ज़ाम होते हैं इसमें। अप्रॉक्स 118 सब्जेक्ट्स के आसपास इसमें होता है। रिजल्ट एंड सर्टिफिकेशन की बात करें तो रिजल्ट जो है आसपास का 1 मंथ के 1 से 2 मंथ के बीच में आ जाता है। और जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपके लिए इशू होते हैं सारी कैटेगरी के लिए, यूजीसी, जेआरएफ, यूजीसी नेट एंड अभी जो इस साल से ऐड किया है यूजीसी ने, जो यूजीसी पीएचडी ओनली एग्जामिनेशन, उसके लिए भी आपके सर्टिफिकेट लॉन्च होंगे। इसके बाद में आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड सिलेबस, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज और टेक मॉक टेस्ट, फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि आप सिलेबस को पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद में पीवाईक्यू एग्जाम्स देखें कि किस बेसिस पे किस लेवल तक के आपके पास क्वेश्चंस हैं, और अपना मॉक टेस्ट देकर अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करें और अपना जो टाइम मैनेज है उसको बेहतर तरीके से करें। जानकारी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ड्रॉप कर सकते हैं एक मेल abhinavsuryavanshi08@gmail.com पर, और कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।